हेलो स्टूडेंट्स, 10th मस्ती रणधीर सर में आपका स्वागत है। चलिए मेरे शेर सरणियों फिर से कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाते हैं। तो कहा जाता है लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो आज के स्लॉट में है हम लोग 3 चैप्टर्स का धातु और अधातु पढ़ रहे हैं। धातु एवं अधातु, धातु और अधातु कहिए चाहे एवं कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर, इसी को ईपीएस कहा जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर, इसके दरमियान क्या होता है, तो जो भी तत्व यौगिक बनाते हैं, जो भी तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन का संरचना बताया जाता है कि कैसे यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े हैं क्या, के एल एम और एन। के एल एम एन जो है यह कक्षा है, ठीक है ना। एस पी डी एफ यह जो है उपकक्षा है, यह ऑर्बिट है, इस सब ऑर्बिट है। एसपीडीएफ जो है वह उपकक्षा है और केएलएमएन जो है यह कक्षा है। तो केएलएमएन जो है इसका माने कोई भी इलेक्ट्रॉन को यह कितना ग्रहण करेगा, इसका एक नियम होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का इसका नियम होता है कि यह 2 को इलेक्ट्रॉन लेगा। एल जो होता है यह 8 को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एन स्क्वायर कभी होता है 2n²। तो के जो हुआ पहला ऑर्बिट है, के कौन ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है। तो n का मान 1 हो जाएगा, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा। l जो है दूसरा ऑर्बिट है, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह यानी याद रखिएगा के जो है 2 इलेक्ट्रॉन, एल जो है 8 इलेक्ट्रॉन, एम जो है 8 इलेक्ट्रॉन। एम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। एम बराबर जो हो जाएगा 3 होगा, यानी 2 गुना 3 का स्क्वायर यानी 2 गुना 9 यानी कितना हो जाएगा 18। देखिए तो यहाँ 2 था, दूसरा कक्षा जो था एल था तो उसका 8 था, तीसरा का 18 आया तो यहाँ 18 ही लिखेंगे, गलती हुआ है। एम का यह हो गया। एन का जो होता है यह 4 होता है। एन जो है चौथा नंबर कक्षा का होता है, तो इसका सूत्र होता है 2n² यानी 2 गुना 4 का स्क्वायर होता है, यानी 2 गुना 16 यानी 32 हो जाएगा। वहीं एसपीडीएफ की बात करें तो एस जो होता है उसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। डी में जो होता है ना अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, और एफ में जो होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होता है, ठीक है। यह 9th क्लास की सिलेबस है। अब यह कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दरमियान, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में, जिस तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के दरमियान जिस कक्षा के बाह्यतम कक्षा में, कहा जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 रहता है वह क्या करता है, त्याग करता है। कथी करेगा, त्याग कर देगा। 1, 2, 3 रहता है वह त्याग करता है, त्याग करके प्लस चार्ज बनाता है, ठीक है। 4 रहता है जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वह साझा करता है। कथी करेगा, साझा करेगा। और जिसके लास्ट में 6, 7, 8 रहता है, 6, 7 रहता है, 5, 6, 7 रहता है,
वह ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करके माइनस बनाएगा। ठीक है ना, यही इसका फंडा है। अब सबसे पहले जानते हैं अष्टक नियम क्या है। अष्टक नियम, जिसको इंग्लिश में ऑक्टेट रूल कहा जाता है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर कोई यौगिक जब बनाते हैं, जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 तत्व, 8 इलेक्ट्रॉन, तत्व नहीं, किसी भी यौगिक के या तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुगा देना ही अष्टक नियम कहलाता है। किसी भी तत्व या यौगिक के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुगा देना ही क्या कहलाता है, अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी यौगिक या तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुगा देना ही क्या कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है। ठीक है ना, तो अष्टक नियम जो होता है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिस पर अष्टक नियम परिपूर्ण है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण होते हैं, वह तत्व को हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। नोबेल गैस, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके अष्टक नियम पूर्ण होते हैं, अष्टक रूल जो होते हैं पूर्ण होते हैं, पूर्ण, उसे क्या कहते हैं, नोबेल गैस, या उसी को क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। क्या कहेंगे, आदर्श गैस, या उसी को क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। वह किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। जो दुनिया में अमीर होते हैं ना, वो किसी के पास नहीं जाते हैं, बहुत कम ही उनकी दूसरे से सरोकार रहती है। तो यह कौन सा अति होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका भी एक ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, हेने आरे कीर्तिजे रानी, हेने आरे कीर्तिजे रानी, कीर्तिजे रानी, यह जो है 0 ग्रुप के तत्व हैं। 0 ग्रुप आया 18 में, 18 उपवर्ग में पढ़ते हैं। हेने आरे कीर्तिजे रानी, ए ची से है, एनी से ने, आरे ए आर, कृति के आर, जे एक्सी, रानी का आर एन। तो हेने आरे कीर्तिजे रानी, ए ची से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। यह जो है, यह एक नोबेल गैस या आदर्श गैस कहिए या इनर्ट गैस कहिए। ठीक है ना, ये अष्टक रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं, हेने आरे कीर्तिजे रानी, हेने आरे कीर्तिजे रानी। तो ए ची, एन ई, ए आर, के आर, कीर्तिजे, जे ई, जेड एक्सी, आर एन, रानी। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, यह एक नोबेल गैस है, या इसी को कहा जा सकता है इनर्ट गैस, या इसी को आदर्श गैस कहा जाता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण रहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो त्याग की भावना होती है। जिसमें 4 रहते हैं उसे साझा करता है, 5, 6, 7 रहता है वो ग्रहण करने की चेष्टा रखता है। ठीक है, तो इसके दौरान याद रखिएगा 2, 8, 18, 18, 2, 8, 18 और लास्ट में जो होगा एन में 32 होगा। ठीक है ना, 2, 8, 18, 32, यह KLMN के आधार पर कक्षा है, जो मात्र 20 तक ही वैलिड होता है। परमाणु क्रमांक 20 तक ही इसका वैलिड माना जाता है, और यह जो है सभी पर लागू होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे NaCl, NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कथी से मिलकर बनाता है, सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस से मिलकर बना होता है। सोडियम जो होता है ना, उसके तत्व जो होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, K में कब होगा, KLM, तो K में 2, L में 8 और जो बच गया हुआ M में, इसका परमाणु संख्या होता है 11 और इसका परमाणु संख्या होता है 17।
तो 2 जो है के में एंट्री मार दिया, एल में 8 मार दिया, एम में जो बचा वो उसको लिख देंगे। तो 2 8 1 हो जाएगा। 2 8 क्या हो जाएगा 1। इसका देखेंगे के एल एम पर, तो 2 हो गया, एल जो हो गया 8 हो गया, तो 2 8 10 हो गया, एम जो होगा 7 हो जाएगा। ठीक है। तो सोडियम कहेगा, तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तो दोनों परिपूर्ण हो गया, के इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो गया क्योंकि के में 2 ही गो इलेक्ट्रॉन खाना है। एल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए माने के एल एम एन का भोज हुआ तो उसमें के एल एम एन पात में बैठल है सब, तो पूरी खिलाया जा रहा है। तो के पास ले आ जाएगा पूरी वाला डेगची या पूरी वाला पतीला, तो उसको 2 गो पूरी दिया जाएगा, यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। एल को 8 गो दिया जाएगा, एम को 18 गो दिया जाएगा, एन को जो होगा 32 गो दिया जाएगा। ये जब खा लेगा सब तो कोनो जरूरी नहीं है ये सब को खाने का, चुपचाप अपना मन भर लेता है सब, दूसरा चक्कर पकड़ नहीं करता है सब। तो यहाँ देखिए सोडियम के पास 1 गो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बच गया है। तो 1 गो इलेक्ट्रॉन हम बताए हैं कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है वो त्याग करता है। त्याग मतलब दे देता है, कहता है कि तू ले लेगा तो हम अस्थिर हो जाते। ठीक है। तो ये क्या करेगा, त्याग कर देगा यानी दे देगा। ठीक है। जिसके इलेक्ट्रॉन में, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 रहता है वो कहता है कि हम लेंगे, लेकर हम भी स्टेबल बन जाएंगे, हम अस्थाई माने अस्थाई बन जाएंगे, यानी अस्थाई रूप से हम ग्रहण कर लेंगे, अस्थाई ना अस्थाई रूप से हम ग्रहण कर लेंगे। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था तो ये दे देगा, और इसके बाह्यतम कक्षा में 7 है तो ये क्या करेगा, लेगा। तो देखिए 1 गो दिया है, 7 गो ही ले लिया, 1 गो दे देगा, 7 वाला कहेगा कि चल 1 गो दे हमको। सोडियम 1 गो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्लोरीन कहेगा चलो हम ले लेते हैं। तो ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और क्लोरीन जो है, अब देखिए सोडियम के पास पहले था 2 8 1 था, यह क्या किया, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन को जब दे दिया तो क्लोरीन के पास पहले कितना था, 2 8 7 था। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। तो जो देता है उस पर प्लस चार्ज, जो देता है उस पर प्लस चार्ज। तो ये अब क्लोरीन ले लेगा तो 2 8 8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी स्टेबल हो गया, ये 2 8 हो गया, 2 8 हो गया, ये भी इसके बाह्यतम कक्षा में भी 8 हो गया, इसके बाह्यतम कक्षा में भी 8 हो गया। अब दोनों क्या होगा, अपना एक युग्म बनाकर चुपचाप रहेगा सब, यानी Na और Cl दोनों मिलकर अपना युग्म बनाकर आराम से रहेंगे। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के पास Na के पास एक बिंदु लिखते हैं, और क्लोरीन के पास जो था कितना था, 7 गो था, तो 7 को कटिस लिखते हैं। 2 गो हो गया, 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना। जी जो माइनस चार्ज वाला होता है उसको कटिस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आप प्लस वाला को बिंदी दिया जाता है, इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेंगे। जो खींचने जा रहे हैं एग्जाम बोर्ड में पूछता है। तो ये क्या करेगा, एगो इलेक्ट्रॉनवा को इसको दे देगा, कहेगा चल भाई तू हमारे पास ज़्यादा है तू ले ले, आऊ कहेगा चल भाई तू हमरा के दे दे। ई क्या कर रहा है, कर्जा देने के लिए तैयार है, ई साहूकार है, सेठ है, महाजन है, आई कर्जा लेने के लिए तैयार है। तो ये एगो दे रहा है, ये एगो ले लेगा। तो अब देखिए सोडियम के पास कुछ ना बचेगा, क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, तो 7 गो कटिस था, 2 2 4 2 6 1 7, ये भी एगो आके बैठ गया। तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, Na पर प्लस और Cl पर माइनस, दोनों मिलकर NaCl यानी नमक का निर्माण करेंगे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। देखिए यह जो है क्या करेगा,
दोनों मिलकर NaCl का निर्माण करेंगे। तो दिया कौन है? सोडियम। दिया कौन है? मारे। तो देखिए जो देता है उस पर प्लस, माने मानिए कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम कर्जा देना चाहेंगे, तो हम धनवान हैं। आय आपके पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास पैसा की ज़रूरत है तो वह ऋणी है, वो आएगा हमसे मांगेगा, तो हम दिए तो प्लस और ले लिया तो माइनस, यानी सोडियम के पास क्या चढ़ेगा? प्लस हो जाएंगे और क्लोरीन के पास माइनस होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल्स क्या कहता है? तो ये याद रखिएगा 1 2 3 तो त्याग करेगा और बनेगा क्या? तो प्लस। 4 जोगा साझा 5 6 7 ग्रहण करेगा। अष्टक नियम क्या कहे थे? किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्रतिपूर्ति हो जाना अष्टक नियम कहलाता है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुग जाना क्या कहलाता है? अष्टक रूल कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है। अष्टक नियम को फॉलो करने वाला हेने आरे कीर्तिजे रानी, यह ट्रिक है। हेने आरे कीर्तिजे रानी जो है दूसरे से किसी से नहीं करता है। जैसे हीलियम जो है 2 होता है इसका परमाणु संख्या, तो 2 है, के पहले ही उसका इलेक्ट्रॉन खा लिया है तो यह खत्म है, यह कभी किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नियॉन जो है यह 10 है, 2 और 8 10 हो जाता है। यह जो होता है 2 8 8 होता है, 8 8 8 8 16 2 18, ठीक है ना। ऐसा ही यह ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। दूसरा एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है MgCl2 है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 जो है इसका हम देखते हैं। तो Mg जो होता है मैग्नीशियम और Cl2 का मतलब 2 गो क्लोरीन के अणु। Mg का मतलब मैग्नीशियम और क्लोरीन का मतलब 2 गो क्लोरीन का अणु, ठीक है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो होती है 12 होती है। तो KLM पर हम बैठाएंगे तो K को खाएगा 2 गो, L को खाएगा 8 गो, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब M जो है इस जो बच जाएगा वो M खाएगा, यानी 2 8 2 हो गया। क्लोरीन कितना था? तो क्लोरीन का 17 था, तो 2 8 और 7 हुआ, 2 8 7 जो यहाँ पे हमने बताया है। तो यह क्या हुआ? अब इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन फाजिल है, आई कह रहा है कि ये गो इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के साथ एगो इलेक्ट्रॉन ई आ फिर क्लोरीन एगो और लिखेंगे, तो 2 8 7 एगो इलेक्ट्रॉन इसके साथ। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें 2 गो ज़्यादा है, इसमें एगो और चाहिए, इसमें एगो और चाहिए। समझिए बात को। इसका बाह्यतम कक्षा में कितने ज़्यादा है? 2 गो इलेक्ट्रॉन एबव हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना? एगो उसको चाहिए और एगो इसको चाहिए, ठीक है ना। तो यही 2 सब मिलकर MgCl2 का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या व्यंजक बन सकता है? तो Mg के साथ 2 8 2 था, इसने क गो इलेक्ट्रॉन दे दिया? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl के पास बच गया 2 8 8 हो गया। फिर एगो Cl औरो था, उसके पास 2 8 8 हो गया। यानी Mg जो है मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो क्लोरीन को गो क्लोरीन इसका ग्रहण करेगा? 2 गो क्लोरीन इसको ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। तो Mg के पास इस प्लस हो जाएगा क्योंकि दे रहा है, ग्रहण कौन करेगा? क्लोरीन वाला। देखो ना, क्लोरीन के पास 7 है, तो हमने बताया था कि 1 रहे 2 रहे 3 रहे तो क्या करता है? त्याग करता है और प्लस बनाता है। 4 रहे तो साझा करता है, ये कार्बन के लिए है, कार्बन स्पेशल है 4। ओकरा बाद 5 6 7 रहता है तो क्या करता है? ग्रहण करता है और माइनस बनाता है। तो यह 2 बाह्यतम कक्षा में है, तो 2 किसमें जाएगा? इसमें जाएगा, त्याग वाले में जाएगा। तो ये त्याग कर दिया तो प्लस बन गया। अब Mg के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन बच गए।
अब क्लोरीन के पास दो गो बनाएंगे, क्लोरीन के पास क्या बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर ईपीएस बना रहे हैं हम। तो इसके साथ क्या बनेगा, 7 गो बनेगा, क गो 7, 2 2 4 2 6 आ 1 7। इसके पास भी क गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7 गो, क्योंकि माइनस वाला है, आ एगो 7 गो गया। तो एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ आके बैठ जाएगा। आ एगो इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ से गायब कर दे रहे हैं, एगो इलेक्ट्रॉन जो होगा इसको दे देगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। तो यह दोनों मिलकर क्या बन गया, MgCl2 बन गया। क्या बन गया, MgCl2 का निर्माण हो गया, ठीक है ना। यही इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब Mg जो हो गया उस पर 2+ हो गया, Mg पर क गो प्लस, 2 गो प्लस। आ क्लोरीन के पास कितना हो गया, माइनस, तो 2- हो गया। यह दोनों मिलकर क्या बन गया, MgCl2, इस पर प्लस इस पर माइनस, ठीक है। यही इसका रिएक्शन हुआ। अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स क्या कहता है, तीसरा नंबर एग्जाम्पल जो होता है MgO है। MgO जो है यह भी एक यौगिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो Mg के पास अभी हाल फिलहाल पड़े हैं 2, यानी KLMn होता है। Mg का परमाणु संख्या 12 होता है, तो 2 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया। O के पास कितना है, तो O का जो परमाणु संख्या होता है यानी ऑक्सीजन का, यह जो होता है 8 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 जब होती है तो इसका क्या होगा, पहला कक्षा में 2 गो खा लेगा, दूसरा कक्षा में 6 गो खा लेगा। अब देखिए ये 2 गो क्या करेगा, देगा, ये 2 गो क्या करेगा, दे देगा। आई क्या करेगा, 2 गो ग्रहण करेगा, 2 गो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये तो और अच्छी बात हो गई, ये 2 गो दे रहा है, ये 2 गो ग्रहण करेगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। यानी जो परिपूर्ण नहीं रहता है ना, जिसके बाह्यतम कक्षा में परिपूर्ण नहीं रहता, अधूरा रहता है, उसी को बाह्यतम कक्षा यानी संयोजी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जा सकता है। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें कितना है, 6 है। ये 2 गो दे देगा, ये कहेगा 2 गो हम ले लेंगे, ये 2 गो देना चाह रहा है, ये 2 गो लेना चाह रहा है। तो Mg पर क्या हो जाएंगे, 2+ हो जाएगा। Mg पर क्या हो जाएगा, 2+, यानी Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो O2 क्या कर रहा है, O2 यानी ऑक्सीजन 2 गो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। 2 गो इलेक्ट्रॉन को लेकर O2 पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जा रही है, ठीक है ना। यानी Mg, अब देखिए यानी Mg जो है इसकी संरचना कैसी बनेगी। अब Mg के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक बात छूट गया है, बीच में प्लस रहता है, प्रत्येक में प्लस रहेगा। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाया है तो प्लस देना अनिवार्य है। इसके पहले वाला जो 2 नंबर बनाए थे उसमें भी प्लस रहेगा बीच में, यहाँ मिस हुआ है हमसे। Mg के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। O के पास देखिए ना बाह्यतम कक्षा में कितना है, 6। तो यहाँ देखिए 2 गो, 2 4 गो, एगो हो गया, यहाँ लिख देते हैं एगो, एगो यहाँ हो गया, 6 हो गया। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा। अब जो हो गया ये दोनों आपस में संगठन कर लेंगे, Mg और O संगठन करके एक यौगिक बना देंगे। यानी Mg के पास कितना था, Mg के पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Mg और O दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहीं तक हम रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अगला स्लॉट क्या हो सकता है। अगले वीडियो में हम आयनिक यौगिक के बारे में बताएंगे, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। आयनिक यौगिक का गुणधर्म भी बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए स्टूडेंट्स के रूप में हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।